कर्नाटक की जो अभी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में इतना डूबी हुई है कि इसका नाम ही 40% सरकार बन गया। जो अवाम के इश्यूज़ हैं, जो आम आदमी के इश्यूज़ हैं, उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती है। हमने ये पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए लॉन्च की है कि हम अवाम के इश्यूज़ पे बात करें, अवाम के मुद्दों पे बात करें। और जो लोगों का मूड नज़र आ रहा है उससे तो ये लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों का मूड तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले हैं। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें, हम लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं। इस वक्त हम कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में मौजूद हैं। तमाम तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तौर पर प्रचार कर रही हैं, तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। इस वक्त हमारे साथ वेलफेयर पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी 2 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ा रहे हैं और किसको सपोर्ट करेंगे ये भी हम इनसे बात करेंगे। जो मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। जी, धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं, कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है, कांग्रेस ही प्रचार कर रही है, इन दोनों के बयान जो आ रहे हैं उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस मरतबा का जो चुनाव है, हालांकि सब हर बार ऐसा ही होता है, ये ज़्यादातर जो है मुद्दों से हट करके कम्युनल इश्यूज़ पे चुनाव हो रहा है। जबकि कर्नाटक की जो अभी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में इतना डूबी हुई है कि इसका नाम ही 40% सरकार बन गया। तो बीजेपी के पास तो कोई मुद्दे है ही नहीं, तो इसलिए ये चाह रही है कि नफ़रत के मुद्दों को सामने ला करके, अभी आपने देखा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल को बैन करने की बात की गई थी, उसको उन्होंने अपने लिए ऐसा टर्न किया कि बजरंग बली को जो है बंद करने की बात की जा रही है। हालांकि दोनों बहुत सिंपल, इसमें बहुत फ़र्क वाज़े है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इसको अपने चुनाव का मुद्दा बना रही है, इसलिए कि उसके पास कोई इशू नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि इतना तेज से वोट दबाना जो बजरंग बली को बैन करने की बात करें उनको तकलीफ हो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री का फेस या उनकी पर्सनालिटी वो भी जो है इस वक्त काम नहीं कर पा रही है, इसलिए उनको ऐसे झूठे मुद्दों पे और इस तरह के बयान देना पड़ रहा है जो एक आम सा आदमी भी समझ सकता है कि बजरंग दल अलग और बजरंग बली अलग है, लेकिन ये मालूम होने के बाद भी जो है उसको मिक्सअप करके एक कम्युनल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री जो है कम्युनल इश्यूज़ पे वोट मांगता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नाटक की सियासत में और कर्नाटक के इस चुनाव में ये जो वातावरण किस लेवल पे पहुंच गया है। सर, जैसे अमित शाह का बयान आया, अमित शाह का बयान आपने सुना होगा, कह रहे हैं अगर कांग्रेस सरकार आती है, दूसरी पार्टी आती है सत्ता में, तो कम्युनल चीज़ें बढ़ेंगी, हेट स्पीच बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी, दंगे होंगे, भ्रष्टाचार होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनके मुंह से ये बातें आ रही है जो हेट स्पीच करते हैं, दंगों की बात करते हैं, दंगे करवाते हैं। ये एक तरह से यहाँ के वोटर को धमकाने की बात है। अभी नड्डा जी ने भी यही कहा कि अगर सिद्धरामैया की सरकार आती है, गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये एक प्रजाप्रभुत्व है, एक डेमोक्रेसी है। यहाँ आप अपने जेब से पैसा नहीं देते हैं, यहाँ जो पैसा आप दे रहे हैं, जो स्कीमें दे रहे हैं, वो टैक्स का पैसा है। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत बड़ा शेयर जो है जीएसटी का ये सेंटर को मिलता है। तो यहाँ से जो टैक्स अमाउंट लेते हैं उसी से आप देते हैं। और नागरिकों को इस तरह की धमकी देना कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं या किसी और पार्टी को देते हैं तो हम आपकी स्कीमें बंद कर देंगे, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। इसकी कड़ी अल्फाज में हम इसकी निंदा करते हैं। सर, जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें नरेंद्र मोदी जी, कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां मिलकर मुझे गाली दे रही हैं, इस तरह के बयान शोभा देते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, शोभा देने की तो बात और है। ये मैंने यही कहा कि अगर आपके पास मुद्दे ना हों तो आप ऐसी ही चीज़ें तलाश करेंगे। जाहिर सी बात है कि उसका जवाब भी प्रियंका गांधी ने दिया कि आपकी गालियां अगर गिनते जाएं तो किताबें लिखी जाएंगी। तो यहाँ चुनाव का जो मुद्दा है वो गाली है, नफरत है, इसी के इस पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आके ये क्यों नहीं कहते कि कर्नाटक में हमने ये और ये और ये काम किए हैं, ये डेवलपमेंट के हम काम किए? प्रधानमंत्री भी नहीं कह रहे, ना ही हमारे मुख्यमंत्री कह सक रहे हैं। तो किसी के पास डेवलपमेंट पर बात करने की कोई इशू है नहीं, इसलिए तो इस तरह की इश्यूज़ पर जो इस चुनाव को लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कर्नाटक की जनता जो आवाम है उनकी इन सब बातों पर आ जाएगी? देखिए, कर्नाटक की जनता एक अलग अपना वो रखती है। यहाँ इस तरह के इमोशनल इश्यूज़ पे इलेक्शन नहीं होता। यहाँ की जनता जो है वो अच्छी तरह जानती है, डेवलपमेंट को यहाँ एजेंडा बनाया जाता है। जो पार्टी डेवलप करती है, जो पार्टी डेवलपमेंट पर काम करती है, उसको यहाँ चुनाव में मौका दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। ये इस तरह के रिलीजियस और सेंटिमेंटल इश्यूज़ पे यहाँ की जनता बहकने वाली नहीं है। आपका क्या है सर? आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।
देखिए, वेलफेयर पार्टी इस मर्तबा जो है कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव में हम 2 क्षेत्रों पे अपना चुनाव मतदान लड़ रहे हैं। एक है चिकनायकनहल्ली और दूसरा कोरटगेरे। ये दोनों क्षेत्र जो है तुमकुर ज़िले में आते हैं। वहाँ पर दोनों कैंडिडेट हमारे एससी कैंडिडेट हैं, जिनको भरपूर अभी हमने चुनाव प्रचार भी किया है और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा रिज़ल्ट हमको वहाँ से मिलेगा। तो बाकी जगहों पे हमारी ये कोशिश है कि हमने इसलिए भी इस मरतबा कम चुनाव में हिस्सा लिया है कि जो सेक्युलर वोट है वो डिवाइड ना हो, और ये जो भ्रष्ट गवर्नमेंट है तो इस गवर्नमेंट को हटना चाहिए। इसके लिए हमने ये किया है कि जो इस भ्रष्टाचार करने वाली गवर्नमेंट को, जहाँ इसके अभ्यर्थी को, इसके कैंडिडेट्स को जो हरा सकता है, उसको हम अपना सपोर्ट करेंगे। सर, जब सेकुलर पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, आप कह रहे हैं, तो आपको चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम ये पार्टी हमने इसीलिए बनाई है कि देखिए, मुद्दे एक अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त सियासत में वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। सियासत में जो आप देख रहे हैं कि ज़ात पात की सियासत, ख़ानदानी सियासत, जो अवाम के इश्यूज़ हैं, जो आम आदमी के इश्यूज़ हैं, उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती है। हमने ये पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए लॉन्च की है कि हम अवाम के इश्यूज़ पे बात करें, अवाम के मुद्दों पे बात करें। ये चुनाव में हर एक अपने आप को सेक्युलर तक कहता है, लेकिन असल उनका इमेज क्या है ये तो सारे लोग जानते हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, एक मूल्यों पर आधारित एक सियासत जो है उसका प्रचार भी होना चाहिए, उसको जगह भी मिलना चाहिए। इसलिए हमने इस चुनाव में हिस्सा लिया है। सर, आपको क्या लगता है, ठीक है आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ लें, लेकिन आगे सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? देखिए, अभी तो जो सर्वे सब आ रहे हैं और जो वातावरण नज़र आ रहा है और जो लोगों का मूड नज़र आ रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों का मूड तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सारे मुद्दों पर।